भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के दौरान हम हाजिर हैं अब तक की अपडेट लेकर। ऐसे में आप सभी ये जानना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में, आपके प्रदेश में क्या हो रहा है। तो ऐसे में हम बताना चाहेंगे, इस समय राजस्थान के 6 जो ज़िले हैं वहाँ अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और फलौदी शामिल है। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से पूरी सावधानी बरती गई है, तो वहीं लोगों को उनके घरों में रहने की सलाह दी गई है। साथ ही इन हालातों के चलते जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और पोखरण की तरफ जाने वाली जो ट्रेनें हैं वो भी खासी प्रभावित हैं। यात्री घर से निकलते समय, यात्रा करते समय ट्रेन के बारे में जानकारी लेकर घर से निकलें। साथ ही प्रशासन ने साफ तौर पर रात के समय ब्लैक आउट करने का भी फैसला लिया है। ऐसे में लोगों के लिए खास गाइडलाइन भी हैं कि वो किसी भी तरह की रोशनी ना करें, डीजे ना बजाएं, ध्वनि प्रदूषण ना करें। साथ ही प्रशासन की तरफ से सोलर लाइट, रेडियम के बने हुए बोर्ड सहित अन्य जगहों पर जो रोशनी कर सकते हैं, जिनसे किसी भी तरह की आइडेंटिटी हो सकती है, उन जगहों पर कपड़ा ढकने की भी प्रक्रिया प्रशासन की तरफ से की जा रही है। साथ ही प्रशासन ने इन 6 जगहों पर बाजारों को बंद करवा दिया है। लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है। पुलिस की टीमें लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही हैं और लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों से सावधानी बरतने के साथ ही घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है। इसी बीच एक दुखद खबर भी सामने आई है। झुंझुनू के एक बेटा जो है वो शहीद हुआ है। जम्मू में वो तैनात था। एयरफोर्स की 39 विंग की मेडिकल टीम में वो तैनात था और बीती रात जो पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की जा रही थी, लगातार हमले किए जा रहे थे, इसी दौरान वो घायल हुआ और उसकी मौत हो गई। तो इस घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 15 अप्रैल को वो छुट्टी से लौटा था, उसके घर का जहाँ इनॉग्रेशन था, नया घर बनाया गया और उसके बाद वो परिवार सहित वहाँ लौट गया। हालांकि इस घटना के बारे में उसकी माँ को जानकारी अभी नहीं दी गई है। शहीद का देह कब तक गांव में आएगा, इसके बारे में भी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। प्रशासन मौजूद है। ग्रामीणों का शहीद के घर, सुरेंद्र के घर आना शुरू हो चुका है। साथ ही इस घटना के बाद से परिवार पूरा आहत है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन उनको ये खुशी है कि उनका बेटा देश के काम आ सका। देश की जो इस समय युद्ध के हालात हैं, देश में जो हालात चल रहे हैं, उस मामले के दौरान, इस पूरी घटना के दौरान उनका बेटा शहीद हुआ है। ऐसे में हम एक बार फिर आपको बताना चाहेंगे कि राजस्थान के जो 6 ज़िले हैं उनमें अलर्ट जारी किया गया है। पूरी सावधानी प्रशासन की तरफ से बरती जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। साथ ही प्रशासन ने लोगों के लिए गाइडलाइन भी जारी की है। ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करें। ज़रूरी काम होने पर ही घर से निकलें, बेवजह घर से बाहर ना घूमें। साथ ही प्रशासन ने एक जगह पर भीड़ जमा नहीं करने के लिए भी कहा है। इसके अलावा शादी, विवाह व अन्य कार्यक्रमों के लिए भी प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। इन 6 जिलों के अलावा, 6 शहरों के अलावा प्रशासन ने, सरकार ने राजस्थान के जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा सहित अन्य जिलों के लिए भी विशेष गाइडलाइन जारी की है। इसमें ड्रोन नहीं उड़ाने, डीजे नहीं बजाने, साथ कई अन्य जो नियम हैं वो निर्धारित किए गए हैं। ऐसे में उन नियमों को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उन नियमों को जानें और सरकार के उन नियमों का पालन करें। हमलों की बात करें तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर चूरू क्षेत्र में हमले किए गए। बीती रात ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए गए, लेकिन भारत के एयर डिफेंस जो सिस्टम है उसने सभी हमलों को नाकाम कर दिया और हवा में ही उनको मार गिराया। सुबह जैसे ही प्रशासन को इन जगहों की जानकारी मिली कि किन किन क्षेत्रों में हमले हुए हैं और वहाँ उनके मलबे पड़े हुए हैं, तो पुलिस व प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और साथ ही सेना की जो टीम थी वो भी मौके पर थी और सभी
जो जगहों से मलबा कलेक्ट करने की, उन जगहों चीज़ों को कलेक्ट करने की प्रक्रिया शुरू हुई और सभी जगह से इस मलबे को उठाकर उसकी जांच पड़ताल करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। तो अभी तक की जो जानकारी आई है उसके आधार पर कई जगह हैं जहां पर हमले किए गए, हमले का प्रयास किया गया, लेकिन सभी जगह पर हमला नाकाम रहा है। सेना द्वारा जो प्रेस वार्ता की गई उसमें भी विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि पाकिस्तान ने राजस्थान के कई जगहों पर हमले की झूठी अफवाह फैलाई है, झूठी जानकारी दी है, कई एयरवेज की गलत जानकारियां दी गई हैं, तो वहीं सेना के अधिकारियों ने पाकिस्तान के झूठ को भी बेनकाब किया है। ऐसे में राजस्थान के अगर 6 जिलों में आप जा रहे हैं तो सावधान रहें, क्योंकि प्रशासन की तरफ से वहाँ यात्रा पर भी रोक लगाई गई है। प्रशासन ने कहा है कि अगर इस तरफ आप यात्रा कर रहे हैं, अति आवश्यक है तो ही यात्रा करें, नहीं तो यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ट्रेन की बात करें तो ट्रेन यातायात भी खासा प्रभावित है। अगर ट्रेनों की बात करें तो उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से इन मार्गों पर चलने वाली जो ट्रेनें हैं वो प्रभावित हैं। एक बार हम नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन सी ट्रेनें प्रभावित हैं, क्योंककि लगातार लोगों की इस तरह की क्वारी आ रही है, लोग पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी ट्रेनें प्रभावित हैं। तो हम एक बार बताना चाहेंगे, गाड़ी नंबर 12462 साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस जो 10 तारीख को रद्द रहेगी। इसके अलावा गाड़ी संख्या 54814 बाड़मेर जोधपुर जो एक्सप्रेस है ये 10 तारीख को रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 20495 जोधपुर हड़पसर एक्सप्रेस है ये रद्द रहेगी। जोधपुर बिसाड़ा एक्सप्रेस ट्रेन है, इसको रद्द किया गया है। बिसाड़ा जोधपुर ट्रेन को रद्द किया गया है, ये 11 तारीख को रद्द रहेगी, 11 मई को। इसी तरह से जोधपुर साबरमती जो एक्सप्रेस ट्रेन है इसको 11 तारीख को रद्द किया गया है। हड़पसर जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन को 11 तारीख को रद्द किया गया है। जो जैसलमेर बांद्रा टर्मिनल के लिए जो ट्रेन चलती है उसको उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से 10 तारीख को रद्द किया गया है। 20491 जैसलमेर साबरमती जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको 10 तारीख को रद्द किया गया है। इसी तरह से बाड़मेर हावड़ा जो के बीच जो ट्रेन चलती है इसको 10 तारीख को रद्द किया गया है। गाड़ी संख्या 20490 मथुरा बाड़मेर जो एक्सप्रेस ट्रेन है इसको रद्द किया गया है। इसके अलावा कई जो ट्रेनें हैं उनको आंशिक रद्द भी किया गया है। श्री गंगानगर की 3 ट्रेनें रद्द की गई हैं। इसमें हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर सूरतगढ़ श्रीगंगानगर जैसलमेर लालगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द किया गया है। इसी तरह से गाड़ी संख्या 14887 ऋषिकेश बाड़मेर जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें भी आंशिक रूप से बदलाव किए गए हैं। ऐसे में साफ है कि कहीं ना कहीं इन जगहों पर चल रहे हालातों के चलते रेलवे की तरफ से भी पूरी सावधानी बरती जा रही है। सभी जो उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रमुख स्टेशन है वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस, आरपीएफ, जीआरपी की गश्त चल रही है, अनाउंसमेंट चल रहे हैं, ट्रेनों में भी चेकिंग बढ़ा दी गई है। रेल प्लेटफॉर्म पर भी जो अनाउंसमेंट हो रहे हैं उनमें लगातार मॉक ड्रिल की भी जानकारी दी जा रही है। जैसे ही सायरन बजता है इस दौरान क्या सावधानी बरती जानी है उसके बारे में भी लगातार रेलवे प्रशासन की तरफ से सावधानी बरती जा रही है और लोगों को भी ये मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से हमें खुद को बचाना है, हमें खुद को जागरूक रहना है। अब बात कर लेते हैं हम जिस तरह से पाकिस्तान नापाक हरकत कर रहा है, तो जैसलमेर के बाद बाड़मेर में भी पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया, लेकिन जैसलमेर के पोखरण में पाकिस्तान की ओर से करीब आधे घंटे में 2 बार ड्रोन के हमले किए गए, तो वहीं बाड़मेर में भी ड्रोन अटैक देखने को मिले हैं। भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से हवा में ही, जैसा कि हमने बताया, सभी को मार गिराया है। 7 और 8 मई की दरमियान रात को इस तरह की घटना हुई। उसके बाद 8 मई को भी लगातार इस तरह के मामले सामने आए। साथ ही 5 सैन्य ठिकानों पर भी मिसाइल और ड्रोन से हमले के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन सभी जो हमले हैं उसका भारतीय सेना ने, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने मुंहतोड़ जवाब दिया। हवा में ही उनको मार गिराया। किसी भी तरह के कोई नुकसान की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। साथ ही
जो सेना की तरफ से भी लगातार ब्रीफिंग की जा रही है। किसी भी तरह का पैनिक ना हो, लोग घबराएं नहीं, सावधान रहें, केवल सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ऐसे में जो बॉर्डर के जो क्षेत्र हैं उन पर खास तौर पर प्रशासन की नज़र है। प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा, वो भी अपने मंत्रियों के साथ, अपने अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं और लगातार वो हालातों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही केंद्र की तरफ से भी जो जिले हैं, जो प्रदेश हैं, उनके लिए विशेष अधिकार जारी कर दिए गए हैं, जिससे किसी भी तरह के हालात में वहाँ निपटा जा सके, किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। इसी तरह से अन्य जगह की बात करें तो श्रीगंगानगर में ग्रीन अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह से जैसा कि हमने पहले बताया, जिस तरह की सूचनाएं आ रही हैं, अलवर, दौसा, जयपुर में शादी समारोह सहित कई कार्यक्रमों में सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। डीजे नहीं बजाने के लिए कहा गया है, गाइडलाइन जारी की गई है। ड्रोन बिना अनुमति के जो नहीं उड़ाने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई गई है। ऐसे में प्रशासन जो है वो पूरा मुस्तैद है और निश्चित रूप से जो अब तक के हालात हैं वो हमने आपके सामने रखे और आगे भी हम इसी तरह से अपडेट लेकर आपके पास, आपके सामने हाजिर होते हैं।